नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। हम आज मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के मुजडिहा चौराहे पे। आज मैं आपको एक कहानी बता दूं। मन में सच्ची लगन और श्रद्धा हो तो किसी भी चीज़ को पाना नामुमकिन नहीं होता है। जी हाँ, ये एक ऐसी ही दास्तां मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जनपद कुशीनगर का कप्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मुजडिहा के छोटे ग्राम सभा से निकलकर अपने मन में एक उम्मीदें और विश्वास के साथ कड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करके यहाँ आने वाले एक पीसीएस क्वालिफाई करके आने वाले व्यक्ति जो अभी हम लोग के बीच आने वाले हैं। आइए, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो शख्स कौन है और क्यों इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। हमारा नाम मनोज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं ग्राम प्रतावल, पोस्ट पिपराई, जनपद कुशीनगर। तो यहाँ किस लिए आए हैं? हम आए हैं हमारे परम मित्र दीपक चौधरी जी के छोटे भाई 2020 पीसीएस में चयन हुआ है। हम उनका सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है सर आप? सर, हमारा नाम राधेश्याम है। क्यों यहाँ उपस्थित हैं? अरे, हमारे छोटे साले हैं जो पीसीएस 2020 क्वालिफाई किए हैं, सीडीपीओ का पद मिला है, उन्हीं को हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। तो क्या मालूम, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम अमरकेश कुमार चौधरी है और ये हमारे भैया लगेंगे और ये 2020 पीसीएस क्वालिफाई किए हैं। और देखिए, शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ऊद है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, कहाँ के रहने वाले? कुंदुल के रहने वाले हैं। हमारे मित्र हैं आनंद पाल चौधरी जी, जो दोनों हम लोग हाई स्कूल इंटर एक साथ पढ़े हुए हैं। आपकी मित्रता इनसे कब से है, कितने सालों से है? हमारी मित्रता इनकी कम से कम मान के चलिए 24 से 25 साल की है। हम लोग शुरू से पढ़ाई किए हैं साथ में, इंटर क्वालिफाइड किए हैं साथ में, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए हैं। हमको बहुत खुशी है कि हमारा दोस्त आज पीसीएस 2020 की परीक्षा क्वालिफाई करके आज हम लोग के बीच आ रहे हैं। उनका स्वागत समारोह के लिए हम। तो चलिए फिर आगे मैं बात करता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है। कहाँ से आए हुए? हम आए सुगरौली बाजार से। किनके इंतजार कर रहे हैं? ये है मौसा की लड़की है, भाई लगेंगे और उन्हीं के इंतज़ार में स्वागत के लिए आए हुए हैं और उन्हीं का इंतज़ार अभी सब्री से। आपको कैसा लग रहा है? अब इसमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था और एक आशा और विश्वास के साथ इनको इलाहाबाद भेजे थे पढ़ने के लिए। तो इन्होंने अपना मेहनत से जो है पढ़ाई किया और पीसीएस की 2020 का जो है परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया और बहुत ही हर्ष है हम लोगों को। अभी तक तो हमने दोस्तों और यहाँ उपस्थित सम्मानित लोगों से बात किया। मैं बता दूं कि आज जहाँ हम उपस्थित हैं मुजडिहा चौराहे के इस विद्यालय प्रांगण में, जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया था, जहाँ शिक्षा की नींव डाली थी, इसी विद्यालय से उन्होंने पढ़कर गोरखपुर विश्वविद्यालय तक गया। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 22 के जिला पंचायत प्रत्याशी अष्टभुजा सिंह जी हैं, वार्ड संख्या 21 से। ये लोग भी इनके सम्मान में लगे हुए हैं। यहाँ सभी क्षेत्र के सम्मानित लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी उनकी उपस्थिति भी हो गई है जिन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया। आप देख सकते हैं एक माता पिता का प्यार कितना होता है, बालक का प्यार कितना होता है। इन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद इस पद को हासिल किया जो काफ़ी गरिमावान काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय अजय कनौजिया जी। अपार हर्ष की बात है कि हमारे छोटे भाई ने पीसीएस रैंक में इतना अच्छा पद पे आए, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ उनके पिताजी श्री रमाशंकर चौधरी जी, जो हमारे भी पिता समान हैं, उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प ने इतना लंबा समय तक इंतज़ार किया और मेरे छोटे भाई ने अच्छा पद दिया, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। और इस पद प्राप्ति के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। धन्यवाद। आज हमारे छोटे भाई श्री रमाशंकर प्रसाद जी के छोटे सुपुत्र के द्वारा आज जो पीसीएस रैंक में इन्होंने जो है अपना पद लिया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। आज उनके पिताजी से हम बात कर रहे हैं। मैं बेहद खुश हूँ। आज एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ
बेटा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो पद हासिल किया वो संतुष्ट हूँ। दो पद उन्होंने हासिल किया, अभी तो पहला पद उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया जो प्रवक्ता का पद था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत गाडगे, तथागत गौतम बुद्ध की असीम कृपा से उन्होंने पीसीएस में अपना नाम लाए लिस्ट में। हम अपने बेटे पर गर्व करते हैं। साथ ही साथ मेरा जो संकल्प था अभी अधूरा है। मैं चाहता हूँ इस पद से भी ऊंचा पद जब तक उनको हासिल नहीं हो जाता, मेरा संघर्ष बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। और जिस दिन उनको इससे बड़ा पद मिल जाएगा उस दिन मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। कठिन परिश्रम के बाद, काफ़ी लगन के बाद, 12-14 साल इलाहाबाद में बिताने के बाद हमारे भतीजे ने मेरे भैया की असीम कृपा से, बाबा साहब की असीम कृपा से जो पद इन्होंने हासिल किया, दो पद हासिल किया। प्रथम बहुत बहुत जो है इनको हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। बात करूंगा जिन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया है, कितनी मुशक्क़त और कितनी मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। का नाम रोशन कीजिए, गांव समाज का नाम रोशन किए और इस ज़िले का नाम रोशन किए। इसी के साथ साथ माता पिता का असीम कृपा और उनका बहुत संघर्ष रहा। इसी के साथ साथ परिवार का भी संघर्ष रहा और क्षेत्र के और भी जनता जो है उनका भी बहुत सहयोग रहा। मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने बड़े पोस्ट को, मैंने इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई, पूरा जर्नी संघर्ष रहा क्योंकि मेरे पिताजी पर बहुत पैसा नहीं था। कैसे कैसे संघर्ष किए वो मैं जानता हूँ और आज उसी का खुशी का आंसू है जो नहीं रुक रहा है। और अभी पिताजी का भी सपना है एसडीएम या डिप्टी एसपी, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो जल्द से जल्द सपना पूरा होगा। छोटे भाइयों को ये संदेश दूंगा कि संघर्ष ही जीवन है। अगर वो संघर्ष करेंगे सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। और रही बात, मैं इसमें गुजारिश करूंगा जो भी क्षेत्र के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जिनके पास कुछ भी पैसा है, वो गरीब जो जनता है और जो गरीब 0.1% जो हो सके वो मदद करें, क्योंकि बिना मदद का कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जिस संघर्ष से आया हूँ, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, वो मदद के भरोसे ही आया हूँ। पूरे प्रदेश के लोग जो भी जानने वाले पिताजी के हैं वही लोग मदद किए। एन कर पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सारे सबके गार्जियन जो हैं, जो पूरे प्रदेश में उनकी जान पहचान हो, लोग मदद कर सकें। तो मैं क्षेत्र के जनता से ही गुजारिश करूँगा, जो अच्छे लोग हैं वो गरीब जनता, गरीब जो बच्चे हैं उनकी मदद करें, खुल के मदद करें। समय कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बातें जो आपको झिझोर दी हो कि यार अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे लौट चलना चाहिए, किसी और जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए, कोई ऐसी घटना? ये क्षेत्र ही ऐसा है, हर दूसरे तीसरे दिन आपको लगेगा कि छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि कोई न कोई आपसे फ़ोन करके पूछ लेगा, कोई न कोई रास्ते चलते पूछ लेगा। कभी ऐसा होगा कि मकान मालिक आ गया दरवाजे पर, किराया दो, किराया आपके पास समय से नहीं है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो आए दिन आपको लगेगा, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, हफ्ते लगेगा, छोड़ देते हैं यार, कुछ कमाते हैं, कब तक परिवार चलाएगा। लेकिन उसी में आपको सफलता हासिल करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। सबकी ताना बोली सबका सुनना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा और मैं अपने तरफ से भी घोषणा करता हूँ कि जितना हो सकेगा मैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से मैं गरीब बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और हमेशा मदद करूँगा और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर बच्चा यहाँ पढ़ना चाहे तो यहाँ, इलाहाबाद जाना चाहता तो इलाहाबाद भी मैं भेजने को अपने दम पर तैयार रहूँगा। धन्यवाद सर, आपने हमारे फास्ट प्लस न्यूज़ को इतना समय दिया, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ पीसीएस क्वालिफाई करने के बाद।